लेकिन आप नाराज क्यों हुए? 5 नहीं 2 टिकट तो दी गई ना आपके समाज को। हर किसी को खुश तो नहीं किया जा सकता। नहीं, हमने तो मांगा भी नहीं था, उन्होंने सामने से बोला था। चूरन दे दिए। अरे चूरन क्या, कॉल नहीं उठा रहे, चूरन तो लेने भी कहाँ जाए उनके पास। वो तो ऑलरेडी मंजूर हमारे एमएलए लोगों ने किया था, वो खाली उनको नारियल तोड़ने का काम किया। अभी भी खड्डा बुझाने के लिए भी नारियल तोड़ते हैं इन लोग। कहते हैं वो सड़कें बनाएंगे तो गड्ढे नहीं होंगे, नई सड़कें बनाई जाएगी। आप लोग खाली गड्ढे भरते थे। हाईवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, उनकी सरकार बनाती है। वो हाईवे की क्या हाल है आज भी है, तो देखे लोगों ने। झूठे वायदे करने वाले के साथ हमारी जनता नहीं जाएगी। कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, टक्कर में हमारे टक्कर में है ही नहीं ना, कोई सही बात बताया। जो भी पैदा होते हैं वो बच्चे पे जन्म से ही कर्जा होता है। तो क्या बात करते हैं, हमारा प्रोग्रेस है, रोज रुपया हमारा नीचे आ रहा है। डॉलर प्रचार करने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री को लाएंगे, प्रधानमंत्री को लेकर आएंगे, आप किसको लेकर आएंगे? हमें क्या जरूरत है? हमारे की 1 साल में सत्ता किसी की है, केंद्र सरकार में सत्ता किसकी है, राज्यसभा में सत्ता किसकी है। इसलिए ये हमारे यहाँ लोकल जो है, हमको यदि धंधा करना है। महसूस कब होने लगा है? और किसी पार्टी ने नहीं दिया। कौम भी बटी हुई नजर आ रही है। आप इस उम्र में साफा बांध के उतर गए हैं सड़क पर, क्या कहेंगे? ये कमल का फूल भूल थी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। यहाँ पे क्राइम को रोकने के लिए एक ही नेता है, हमारे आमदार हितेंद्र जी ठाकुर साहब। 1 मैन शो, सबका माई बाप, हम उसको समझते हैं। और राजस्थानी समाज पूरी उनके साथ में, और मैं भी आज से उनके साथ में हूँ। चुनेंगे परिवर्तन, परंपरा। इस बार परिवर्तन देखिए, देख लिया। परिवर्तन संसार का नियम है। कुछ नहीं, हमको तो जो है वो इच्छा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सुपारा पूर्व के राधा कृष्णा होटल के पास में उपस्थित हूं। ये प्रभाग क्रमांक 16 है। आज देखेंगे आप यहाँ पर राजस्थानी के जो 36 कौम के लोग हैं, यानी राजस्थान की जो समस्त समाज है, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी से खफा है, क्योंकि इन्हें वादा दिया गया था कि 5 टिकट दी जाएगी। 5 टिकटें नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये खफा होकर अब बहुजन विकास आघाड़ी को पूरा अपना समर्थन दे रहे हैं। बात करेंगे इनसे भी। इससे पहले बात करेंगे यहाँ पर धनंजय गावड़े हैं, जो यहाँ के उम्मीदवार भी है अधिकृत सिटी से, और शेखर बोई जी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। आपने अचानक से सिटी में अपना जो कदम बढ़ाया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमने जब सोचा कि वसई विरार का अगर विकास करना है तो क्षेत्रीय पार्टी जो है बहुजन विकास आघाड़ी, इससे अगर हम कुछ मुद्दों पर सहमत होकर आगे बढ़ते हैं तो वो सभी के हित में रहेगा। इसलिए हमने ये सब कदम उठाया है। और आज अभी ये जो राजस्थानी प्रवासी 36 कौम परिवर्तन संस्था है, इन्होंने जो बहुजन विकास आघाड़ी को समर्थन किया है, सबसे पहले मैं आप सभी का ऋण व्यक्त करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। आप हमारे पीछे खड़े रहिए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका कोई भी काम हो, कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो, बहुजन विकास आघाड़ी का हर नेता, हर कैंडिडेट, हर नगर सेवा आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे, लड़ाई कितनी आसान दिख रही है आपको? लड़ाई हमारे लिए तो साफ है, हम जीत की ओर है। जिस तरह से अभी राजस्थानी प्रवासी 36 कौम भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब जाति धर्म के सब समाज के लोग हमारे साथ एक हो रहे और विकास की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। इस बार महापौर किसका होगा? बहुजन विकास आघाड़ी का, कोई शक नहीं। लोग इस बार कह रहे हैं कि कमल देखकर लोग वोट देने वाले हैं। लोग विकास की ओर देखकर वोट देंगे। 1 साल में जितने लोगों ने सहा है, लोगों की मानसिकता बन गई है, महापौर बहुजन विकास आघाड़ी का ही बनेगा 100%। क्या कहेंगे, आप तो अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर बहुजन विकास आघाड़ी में आ गए। मैंने कोई पार्टी प्रवेश नहीं किया था। मैं राजस्थानी प्रवासी 36 कौम का एक सेवक बन के काम कर रहा हूँ। जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो राजन जी नायक जो यहाँ के विधायक है वो आए थे, बोले हमने आपको मनपा सुना में आपकी समाज बहुत बड़ी है, तो उनको नगर सेवक के लिए 5 सीट भी देंगे, राजस्थान भवन के लिए जगह देंगे आपको, और गौ माता का रास्ता वगैरह बहुत सारे कमिटमेंट किया था। लेकिन जब हम उनके साथ देखा तो हमारा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो हमारी कोई कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। खाली वादा किया और वो भी निभाया नहीं उन्होंने। तो जब 2000 साल पहले यहाँ पे जब मुगल राज करते थे तो क्षत्रिय और ठाकुर जब सापा बांध के, हमारी जो राजस्थान की आन बान शान जो पगड़ी है वो पहन के रण में उतरे थे और उनका मुकाबला किया था, मुगलों को यहाँ से देश छोड़ के निकलना पड़ा। आज वही हमारी राजस्थानी पूरी समाज 36 कौम बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में फील्ड में उतरी है और आज से हमारा प्रचार शुरुआत होगा। हमारी, मैंने बोला पार्टी नहीं है, लेकिन निस्वार्थ हम बहुजन विकास आघाड़ी के साथ है, क्योंकि 35 साल यहाँ पे उनकी सत्ता थी, लोग बोलते थे, लेकिन ये जनता ने, ये व्यापारियों ने उनको वोट दिया था, कोई बीजेपी ने वोट नहीं दिया था, जनता चुन के लाती है 5 साल के लिए। उन्होंने अच्छा काम किया, 35 साल उन्होंने
उन्होंने यहाँ पे किया ही है, लेकिन हमने वास्तविक परिवर्तन के लिए वोट दिया था। हमारे पास उन्होंने भीख मांगी थी और हमने उनको वोट दिया था, कॉल भी रिसीव नहीं करते, उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? आप उम्मीद नहीं करेंगे? नहीं, उम्मीद क्या करने की उनसे। लेकिन आप नाराज क्यों हुए? 5 नहीं 2 टिकट तो दी गई ना आपके समाज को। मैं टिकट की बात, हर किसी को खुश तो नहीं किया जा सकता। नहीं, जो टिकट दी है वो जो राजस्थानी समाज से जुड़ा हुआ है, बीजेपी का सदस्य है। राजस्थानी प्रवासी कोई पार्टी नहीं, उन्होंने उनके मान सम्मान के लिए उन्होंने जो भी काम किया तो उनको सीट दी है। समाज का कोई लेना देना नहीं है उससे। समाज का है ना, हम है ना उनके साथ में, वो कोई हम ये नहीं बोल रहे। समाज का है, समाज का रहेगा, उसके लिए हम ना नहीं बोल रहे। कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन जो 36 कौम को जो मान सम्मान देना था वो उन्होंने दिया नहीं। हमने तो मांगा भी नहीं था, उन्होंने सामने से बोला था कि आपको 5 नगर सेवक देंगे। वसई तालुका का आपका पूरा संगठन है, इतना बड़ा है, वो हमारे प्रोग्राम में आते थे। चूरन दे दिए। अरे चूरन क्या, कॉल नहीं उठा रहे, चूरन तो लेने भी कहाँ जाए उनके पास। तो क्या कहेंगे, कैसा जोश है, कैसे हैं आप? देखो, ये लोग है, जनता का, जनार्दनों का जोश है। लोगों ने ये महसूस किया है। अभी भले 8 महीना यहाँ हमारे MLA बदली हो गए, 8 महीने में तो कुछ नहीं हुआ। हमारे पुराने 1 साल हो गए। 1 साल में हमारे समझ लो, हम रोड रास्ते की मरम्मत जो है वो बारिश के पहले करते थे, बारिश के बाद गणपति के पहले करते थे, हमारे नवरात्रि और दिवाली के पहले करते थे। वो सब काम ही उन्होंने बंद किया है। हमारे MLA जो भी थे तो हमारे चारों ब्रिज जो रेलवे के जो है वो मंजूर हुए हैं, उसका काम शुरू करने का था। आचार संहिता और टेंडर का प्रोसेस चल रहा था, इसके लिए बाद में करे, तो पिछले 1 साल में कुछ नहीं किया। अभी बोलते हैं उसमें से कम होएंगे, ज्यादा होएंगे। इसके बाद हमारे हाईवे से यहाँ से निर्मल तक, विरार से अर्नाला तक, नायगांव यानी वसई गाँव तक और वसई फाटे से लेके वसई किले तक का जो कॉन्क्रीट रोड बनना था, MMRD ने उसका मंजूर किया है, उसका टेंडर भी हुआ है, तो उसका भी काम का शुभारम्भ करना है। तो पिछले 1 साल में इन लोग कर नहीं पाए। शुभारंभ तो किया ना सर, काम करेंगे अभी जो 1 ही साल तो हुआ है। कभी करेंगे, वो तो ऑलरेडी मंजूर हमारे MLA लोगों ने किया था। वो खाली उनको नारियल तोड़ने का काम किया। अभी भी खड्डा बुझाने के लिए भी नारियल तोड़ते हैं इन लोग। कहते हैं वो सड़कें बनाएंगे तो गड्ढे नहीं होंगे, नई सड़कें बनाई जाएगी। आप लोग खाली गड्ढे भरते थे। हमारे लोगों ने हाईवे की हालत देखी ना, वो किसने बनाए? हाईवे तो हम लोग नहीं बनाते हैं। हाईवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, उनकी सरकार बनाती है। वो हाईवे की क्या हाल है आज भी है, वो देखे लोगों ने। हमारे वाड़ा रोड होने दो, हमारे थाना रोड होने दो, क्या क्या हाल हुए वो देखते। घोड़बंदर में कितना साल हो गए, अभी तक पूरा ही नहीं हो रहा है। होगा रोज का ट्रैफिक जाम। इस बार महापौर किसका होगा? महापौर तो किसका होना पूछने की जरूरत ही क्या है। महापौर तो बहुजन विकास आघाड़ी का ही होएगा। और काम था तो हमारे पुराने साथी सब हमारे साथ में है। उनको कुछ अलग बात की थी, वो भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये झूठे वायदे करने वाले के साथ हमारी जनता नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। इस बार परंपरा की परिवर्तन, इस बार परंपरा बहुजन विकास आघाड़ी और बहुजन विकास आघाड़ी ही आएगी। लोकनेते ठाकुर यांच्या बहुजन विकास आघाड़ी क्यों आएगी? और भी लोग हैं, देखिए, कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर में, हमारे टक्कर में है ही नहीं ना कोई। सही बात बताया, तो सवाल ही नहीं ना। जनता ने देख लिया, 1 साल कर परिवर्तन करके देख लिया ना क्या हाल हुआ है जनता का। और बहुजन विकास आघाड़ी का ही महापौर बैठेगा, इसलिए अभी परंपरागत ही हमारा महापौर बैठेगा। लोकनेते जितेंद्र ठाकुर यांच्या। लोगों को काम धंधा नहीं है, इंडस्ट्रीज होते जा रही है, ये बोलते हैं खाली हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। हमारे हर पर कैपिटा, हमारे हर इस भारत में जो भी पैदा होते हैं वो बच्चे पे जन्म से ही कर्जा होता है। अभी वो कर्जा इतना बढ़ा दिया है उन्होंने, वो पहाड़ बना दिया है कर्जे। तो क्या बात करते हैं, हमारा प्रोग्रेस है, रोज रुपया हमारा नीचे आ रहा है। डॉलर प्रचार करने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री को लाएंगे, प्रधानमंत्री को लेकर आएंगे, आप किसको लेकर आएंगे? हमें क्या जरूरत है, हमारे जनता ही बहुत है, हमें किसी को लाने की। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद पॉलिटिक्स बहुत कम रहता है। हम एक परिवार की तरह चलते हैं। तो ये सब लोग है वो हमारा परिवार है, हमारे सुख दुख हम जानते हैं। तो इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं, कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की नहीं, चीफ मिनिस्टर की नहीं। वो देखा ना, अभी हम लोगों ने सुना है, अखबार में सुनते हैं कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो बीजेपी में क्या भ्रष्टाचार होता है वो वही बोल रहा है। और आपस में अभी उनको आपस में एक दूसरे को जवाब देना है। तो इस बार यहाँ कोई जादू नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला है। हो गया खत्म हो गया। लोगों ने उसको अब महसूस किया कि ये सब झूठा है, कोई परिवर्तन नहीं चल रहा। देखिए, हमारे राजस्थानी समाज के जितने भी व्यापारी है, इन व्यापारियों को बहुजन विकास आघाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आज दिन तक। कभी कोई 5 रुपए पावती लेके 30 साल में 35 साल में पावती लेके हमारे पास में बहुजन विकास आघाड़ी के कोई भी कार्यकर्ता नहीं गया। हम व्यापारी लोगों को बिंदास धंधा करने का मौका मिला है और हम लोग धंधा करते हैं आराम से बहुजन विकास आघाड़ी के छत्र छाया में। और पिछले 1 साल में हमारा क्या हालत हुआ वो हम ही जानते हैं। हमारे कस्टमर नहीं है, दुकान में धंधे टूट गए, रोड का ठिकाना नहीं है, कोई चीज रोज का चलना फिरना मुश्किल हो गया। कल 4-5 दिन पहले एक वहाँ बिल्डिंग में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक लड़की के साथ में रेप हो गया। ये रेप हमारे जितेंद्र ठाकुर जी के राज में कभी नहीं हुआ और ये पहली बार ऐसा हुआ है। जिस हमारे 1 साल में सत्ता किसी की है
केंद्र सरकार में सत्ता किसकी है, राज्यसभा में सत्ता किसकी है। इसलिए ये हमारे यहाँ लोकल जो है, हमको यदि धंधा करना है, महसूस कब होने लगा ये? एक साल से हमको और ज्यादा फील होने लगा है। एक साल से हमको और ज्यादा फील होने लगा कि यदि लोक नेता हितेंद्र ठाकुर होते तो आज हमारी ये कंडीशन नहीं होती थी। सभी व्यापारी, हम लोग 35 साल से आराम से धंधा करते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं हुई है। और आगे भी अभी मीन्स हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर महानगर पालिका हाथ में आने के बाद में हमें कोई भी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम 36 कौम, राजस्थानी समाज की 36 कौम, हम लोक नेता हितेंद्र ठाकुर का हाथ मजबूत करना चाहते हैं। और बहुजन विकास आघाड़ी के कोई भी कैंडिडेट हो, उसके साथ में हम रहना चाहते हैं। और हमारे मारवाड़ी समाज को दूसरी पार्टियों ने दिया भी किया है, अभी पहली बार दिया है ना। हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने तो नयन जैन को, हमारे राजस्थानी समाज के, उसको उम्मीदवार बनाया था, उसको नगर सेवक बनाया था। साथीराज नाटा को उसको बनाया था, शांतिलाल कोठारी को बनाया था, अभी नयन जैन की मिसेज को दिया है। तो इसलिए हमारे राजस्थानी समाज के प्रतिनिधित्व किसी ने दिया है तो बहुजन विकास आघाड़ी ने प्रतिनिधित्व दिया है, और किसी पार्टी ने नहीं दिया। कौम भी बटी हुई नजर आ रही है। आप इस उम्र में साफा बांध के उतर गए हैं सड़क पर, क्या कहेंगे? कोई बटी हुई नहीं है, एक ही है। 36 कौम बटी हुई नहीं है। 36 कौम जो हमारे समाज की 36 कौम का जो काम करेगा वही हमारा नेता है। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहते। हमारा ये है, हमारा काम जो करेंगे वही हमारे नेता है। तो माननीय हितेंद्र ठाकुर जी ने हमेशा हमारे 36 कौम की बात को सुना है, और इतने साल से हम देखते आ रहे हैं जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनका लगाव है, तो हम कभी भूल नहीं सकते। विधानसभा में परिवर्तन देखा आप लोगों ने, एक बार नगर पालिका में भी देखिए। बिल्कुल नहीं, ये भूल वापस नहीं करेंगे। ये विधानसभा में हमने परिवर्तन देखा, बाकी क्या हुआ इसमें रीजन हमको कुछ नहीं मिला। ये कमल का फूल हमारी भूल थी। अच्छा, हाँ, लोग ऐसा पब्लिक बोल रही है कि कमल का फूल हमारी भूल है। अच्छा। इसलिए पब्लिक अभी वापस एक साल से देख लिया है, अभी वापस वो भूल नहीं करेगी। क्या कहेंगे भैया? विकास को चुनना चाहिए आपको नगर पालिका? विकास 35 साल से विकास ही हो रहा है। एक साल से भारतीय जनता पार्टी जो आई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। सबसे ज्यादा कब लगा आपको? पहले भारतीय जनता पार्टी थी, अब भारतीय जुमला हो गई, ये कब लगा? जब से सरकार में आई है तब से भारतीय जुमला पार्टी ही है। आपको एक रिसेंट मतलब बता देता हूँ, इन्होंने वादा किया था 15 नवंबर से ऑटो में मीटर शुरू होगा। ऑटो में मीटर शुरू किधर है? सिर्फ रील बना दिया, रील डाल दिया, खत्म बात। और लोगों को समझना चाहिए, इनके जुमलों में मत आएगी। क्या कह रहे हैं? स्नेहा दुबे जहाँ जाके खाली फोटो खिंचवाने का और आगे रहने का, काम कुछ नहीं करने का। बिना काम के आप क्या फोटो, आप काम करो ना, लोग तो ऐसे ही आपको सुन लेंगे। बाकी हितेंद्र ठाकुर जी ने जो काम किया है, इसके लिए लोग आज याद कर रहे हैं, इसके लिए वापस वो चाहते हैं। इस बार परिवर्तन की परंपरा मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी आघाड़ी का अध्यक्ष था पहले। पिछले 20 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था, और इस बार राजस्थानियों का मैंने 4 बार खुद टिकट मांगा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थानियों की अनदेखी की है। नाला सोपारा वसई विरार में राजस्थानियों का उनको नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है। हमारा माई बाप हम समझते थे भारतीय जनता पार्टी को, मगर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 1 साल के अंदर हमने 3 बार खासदार भी दिया था इनको। भारतीय जनता पार्टी का खासदार होते हुए भी इस इलाके का विकास नहीं कर पाए। सेंटर में तो गवर्नमेंट बीजेपी की थी ना, तो यहाँ का विकास खासदार करना चाहिए। खासदार हम लोग चुन के लाए थे। जब यहाँ लोकल को दोष देके क्या फायदा? लोकल ने लोकल के हिसाब से काम किया है। उसके लिए यहाँ पे क्राइम को रोकने के लिए एक ही नेता है, हमारे आमदार हितेंद्र जी ठाकुर साहब। 1 मैन शो, सबका माई बाप, हम उसको समझते। और राजस्थानी समाज पूरी उनके साथ में, और मैं भी आज से उनके साथ में हूँ। आज से आप भी हाँ, साथ में हैं। किसका महापौर होगा? किसका महापौर? बहुजन विकास आघाड़ी। बहुजन विकास आघाड़ी। क्यों? बस उन्होंने अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? लोग बोल रहे हैं भकास किया है। नहीं 35 साल में। नहीं, अच्छा काम किया है। क्या किया है? सब अच्छा ही है। सब अच्छा है। हाँ, सब अच्छा है। परंपरा चुनेंगे परिवर्तन? परंपरा इस बार परिवर्तन देख लिए? देख लिया। परिवर्तन संसार का नियम है। कुछ नहीं, हमको तो जो है वही अच्छा है। ओल्ड इज गोल्ड। परिवर्तन संसार का नियम है। Old is देख लीजिए। मैडम है ना, ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि आज है कवित में, यानी कि जो बुढ़े आदमी होते हैं ना, वो जो बोलते हैं ना, वो हमेशा सच होता है। और जहाँ राजस्थान यानी कि परिवर्तन संस्था जिसके साथ में ना विजय उनकी पक्की है, 101%। बाकी कोई यानी कि पार्टी नहीं आ सकती है। टक्कर में कोई नहीं है। सीएम आएंगे यहाँ प्रचार करने के लिए, यहाँ पर पीएम आएंगे प्रचार करने के लिए। अरे आप लोग टिक पाएंगे क्या? मैं क्या बोलता हूँ, पीएम और सीएम सब जगह प्रचार को जाते हैं, वहाँ भी तो आते ही है ना, वहाँ भी तो आते हैं ना। तो पीएम और सीएम उनका लिख के वोट देने के लिए वो जाएंगे क्या? आम पब्लिक जाएगी। आम पब्लिक जिनको चाहती है वो वोट करेगा, तो उसी हिसाब से आएगा। बुलाना पड़ रहा है यहाँ पे सीएम और पीएम को, यहाँ क्यों बुलाना पड़ रहा है? उनको मालूम गिर गया कि हमारी जमीन खिसक रही है नीचे से, उसके लिए बुला रहे। बाकी तो लोकल हमारे कार्यकर्ता ही काफी है। तो फिर जब वो आ जाएंगे तब आप लोग टिक पाएंगे क्या? टिक पाएंगे ना, 35 साल से टिकेंगे। 1 मैन शो हितेंद्र जी ठाकुर साहब। एक बार पीएम और सीएम आ जाएंगे तो खेला हो बे। आपको पता है अगर वो आ रहे हैं तो किसका खौफ ज्यादा है?
बहुजन विकास आघाड़ी का है, था, है और रहेगा। किसको है खौफ? बीजेपी को आज उनको सीएम पीएम बाहर से बुलाने पड़ रहे, यहाँ के उनके पास कार्यकर्ता है किधर? ऐसे बोलते ना मराठी में, भाड़े नहीं जमलेली पार्टी म्हणजे भाजपा, ये है आज की अच्छा, हालत। तो भाजपा के कई मतलब बता दे रहे हैं, कभी जुमला पार्टी बोल हाँ, दे तो रहे हैं, है, कभी भाड़िया है, जमलेली पार्टी बोल रहे हैं। ये लॉलीपॉप देने की पार्टी है। आज कितने साल, 35 साल बोलो, और स्टेट में जब से बीजेपी आई है तब से इतने साल में कभी, आप जैसे बोलते हैं बीजेपी को आदत पड़ गई है कि कांग्रेस को बदनाम करना है, उसको बदनाम करना है। 70 साल में इन्होंने क्या किया? ये एक ही काम कर रहे हैं, इनका काम कुछ करना नहीं है। इनको कितना भी कह लो। जाति के नाम पे बांटना है, धर्म के नाम पे बांटना है। जय श्री राम। इनको प्रोग्रेस के बारे में पूछो, डेवलपमेंट के बारे में पूछो, इनको कुछ नहीं। इनके कार्यकर्ता पीछे चलेंगे, जय श्री राम, बस। इनको इसके अलावा और कुछ आता नहीं है। आज व्यापारी लोग ने 35 साल में कभी किसी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल आदमी से मार नहीं खाया था। आज हमारे राजस्थानी भाई ने, भाई मीरा भाईंदर में, आपको भी पता है वो कितना बड़ा तूल हुआ था। आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बांटो और राज करो, उनका यही नीति है। इतना भी बोल लो, आप टिक नहीं पाओगे जब लहर आएगी मोदी की। तो मोदी की लहर में आप भूल गए हो। 2019 में मोदी की लहर में हमारे 3 आमदार चुन के आए थे, राजेश पाटिल, लोकनेता हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर। तो उस टाइम की लहर में टिक गए, तो अब क्या है? और योगी जी की सभा भी हुई थी तो भी हितेंद्र जी ठाकुर चुन के आए, क्षितिज ठाकुर। लहर यहाँ नहीं चलती है, वसई तालुका में एक ही लहर चलती है, एक ही लहर चलती है, हितेंद्र जी ठाकुर की लहर। अरे बाप रे। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 36 कौम के लोग हैं, ये साफ तौर पर कह रहे हैं यहाँ इस बार कोई जादू नहीं चलेगा, कोई लहर नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ एक ही लहर चलती है, क्योंकि वसई विरार इनका परिवार है, ये यहाँ के स्थानीय है, उनके सुख दुख के साथी हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे 36 कौम के लोग यहाँ पर साफा पगड़ी बांधकर मेरे इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, जो आज बहुजन विकास आघाड़ी को जाहिर अपना समर्थन देने के लिए पहुंचने वाले हैं।